तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए इसमें कुछ पॉइंट और समझते हैं। देखिए और आगे पॉइंट्स को कुछ लिखना स्टार्ट करें। अब देखिए क्या है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस फिक्स पॉइंट से पास हो और इस परपेंडिकुलर लाइन के तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसको भी लिख लेते हैं। हाँ, जो डायरेक्ट्रिक्स है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फिक्स पॉइंट से पास हो और इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ कोनिक। तो पॉइंट लिख देते हैं, a line which passes through focus and perpendicular to directrix is called axis of कोनिक। इसके अलावा और एक पॉइंट देखते हैं। तो ये एक क्या करेगा? कोनिक बना देगा। ये जो मूविंग पॉइंट है कोनिक बनाएगा। तो ओके, अब देखिए एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। ये जो कोनिक है, ये जो आप कोनिक बना हुआ है, ये जो कोनिक है एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये जो कोनिक है एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो पॉइंट को नोट कर लेते हैं यहाँ पर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, of conic and conic with its axis is called vertex of conic। तो अब देखिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हो गए। क्या क्या पॉइंट्स हम जान चुके हैं? हम जान चुके फिक्स पॉइंट जिसको फोकस बोलते हैं, फिक्स लाइन जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, एक ऐसी लाइन जो फिक्स पॉइंट से पास हो उसको हम क्या, फिक्स पॉइंट से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ कोनिक। और लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक, यानी इस कोनिक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ? एक्सिस ऑफ कोनिक के साथ, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने सीखे। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन क्या है कि ये जो फिक्स लाइन है,
ये जो फिक्स लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है। तो इसमें दो केस होते हैं। अगर ये फिक्स लाइन इस फिक्स पॉइंट से पास ना करे, इस केस में ये फिक्स पॉइंट अलग है, ये फिक्स लाइन अलग है, तो उस केस में जो इस मूविंग पॉइंट है उसका जो लोकस होता है वो होता है या तो पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला, एलिप्स, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा और हाइपरबोला होगा। और अगर ये जो लाइन है फिक्स लाइन इस फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस से पास होने लगे, यानी इसका क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट्रिक्स अगर फोकस से पास होने लगे तो उस केस में हमारे पास जो मूविंग पॉइंट है P उसका जो लोकस होगा तो या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा या फिक्स लाइन होगा या फिर कोई भी इसमें कर्व फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस को हम देखते हैं। तो पहले इसका हम जनरल इक्वेशन पता कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन, इस लाइन को लिख देते हैं Lx, यहाँ पर लिख देता हूँ Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, चलिए पहले जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हुआ, SP अपॉन PM इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी E। तो इसका मीनिंग हो जाएगा दिस इम्प्लाई SP इज इक्वल टू E इंटू PM। SP का मतलब क्या हुआ, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो अंडर रूट x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स इस पॉइंट से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ Lx प्लस My प्लस n अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो अब स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यह आएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर Lx प्लस My प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो ये आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें टर्म किस टाइप के आएंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे दिस इम्प्लाई जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको t से डिपेंड करते हैं, एंड d इज इक्वल टू होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। देख सकते हैं कहीं पर अगर कोई परेशानी है तो।